यादव जी हमारे गार्जियन स्वरूप महानंद यादव जी भरवारा, इनके सौजन्य से 101 रुपए के पुरस्कार प्रदान हुए हैं। हमें बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आगे तोरा बिना देने के बिरान लागे प्रभु जी, तोरा बिना देने के बिरान लागे जियते जिंदगिया बेजान लागे प्रभु जी, 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 तोरा बिना देने के बिरान लागे प्रभु जी, तोरा बिना देने के बिरान। अब राम 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 नाम भोला जइहा, अब राम 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 नाम भोला जइहा, अब गा 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 के राम गइहा, अब गा 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 के राम गइहा। अब राम 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 ना भूला जई है। अगला करी है, करला राम भजनिया तो तब सब सुख पैबा हो, करला राम भजनिया तो तब सुख पैबा हो, उनका कृपा से भैया अब पार हो जइबा हो, उनका कृपा से भैया अब पार हो जइबा हो, करला राम भजनिया तो तब सब सुख पैबा हो, उनका कृपा से भैया अब पार हो जइबा हो, दुखरा सुनई हा हो भैया हो, दुखरा सुनई है प्रभु के बिसरैया, राम 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 भोला जइहा, अब राम 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 भोला जइहा, अब गा 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 के राम गइया, अब गा 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 के राम गइया, अब राम 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 नाम भोला जइहा, अब राम 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 नाम भोला जइहा, अब राम 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 भोला जइहा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। माता मंदोदरी ने अपने बड़े पुत्र मेघनाद के सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे डाले, जाओ बेटा आज के लड़ाई में तुम विजयी होके लौटोगे। माई आशीर्वाद दिया तो बेटा का अनहित नहीं हो सकता। मेघनाद 6वें दिन के लड़ाई के लिए रणभूमि की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होके रथ पर सवार हुए, बड़े बड़े विशाल अंगरक्षकों को साथ में लेके, और तब चले हैं लड़ाई के मैदान में। मेघनाद चला है लड़ाई के मैदान में। उधर मां मंदोदरी ने इधर 4 बजे भोर में आशीर्वाद दी, और उधर भगवान श्री राम 4 बजे भोर में सपना देखने लगे। जब ये माई का आशीर्वाद लगा बेटे को, उधर भगवान श्री राम का हृदय तलहट्टी हिल गया।
अब देखिए, इधर माए आशीर्वाद दी बेटा को और उधर भगवान का हृदय घबराने लगा। क्यों? क्योंकि संत महापुरुष लोग बतलाते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ के कही हुई बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। माँ अगर बेटा और बेटी को आशीर्वाद दे दी तो उस आशीर्वाद को सत्य करने के लिए यदि भगवान को जमीन पर आना पड़े तो वो आएंगे, लेकिन माँ के कहे हुए बात को झूठा नहीं होने देंगे, माँ के आशीर्वाद को झूठा नहीं होने देंगे। माँ में ये ताकत है। और देखिए, फिर से हमारे सुशांत सिंह राजपूत पुनः माँ का आशीर्वाद कभी झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि कवि ने, संतों ने, देवताओं ने माता के गुण की महिमा का बखान करते हुए कहा, कि कैसे चुकाऊं तेरी ममता की मोल माँ, कि कैसे चुकाऊं तेरी ममता की मोल माँ, जन्म देने वाले इतना तू बोल माँ, जन्म देने वाले इतना तू बोल माँ, कैसे चुकाऊं तेरी ममता की मोल 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 माँ, जन्म देने वाले इतना तू बोल माँ, जन्म देने वाले इतना तू बोल माँ, जन्म देने वाले इतना तू बोल माँ। माता के कर्ज से देवता भी उरीन नहीं हो सकते। और देखिए, माता के समर्पित इस भजन में, माता को समर्पित इस भजन के ऊपर हमारे गार्जियन महानंद यादव जी के सौजन्य से 101 रुपए के पुनः पुरस्कार का आगमन हुआ है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन इनका कि कैसे चुकाऊं तेरी ममता की मोल माँ, और जन्म देने वाली इतना तू बोल माँ। कोई उरीन नहीं हो सकती माँ के कर्ज से। लेकिन जब माँ और बाप पुत्र के, संतान के प्रति अपना उत्तरदायित्व या अपने सोच में या अपने सोच की नजरिया में तनको खोट ले आते हैं, तब ये बेटा बेटी या पुत्र हो तनको गलत राह पर चलते हैं या फिर कुछ अनुचित व्यवहार करते हैं। लेकिन कोई भी बेटा, पुत्र, बेटी अपने माता पिता के प्रति कभी ऐसा सोच नहीं रखते कि मेरी माँ रोए, मेरी माँ दुखी रहे, मेरा बाप दुखी रहे। कोई बेटा नहीं सोचता, कोई पुत्र नहीं सोचता, जब तक कि माँ बाप के द्वारा कोई न कोई भूल न हो, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी स्तर से कोई अनहित न हो। आया जाए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान श्री राम 4 बजे भोर में सपना देखना शुरू किया। स्वप्न देख रहे हैं कि मेरे लक्ष्मण के छाती में किसी ने बाण मार दिया है और मेरा लक्ष्मण लाश बना हुआ है। मैं लक्ष्मण के लाश को अपनी गोद में उठा के आंसू बहा रहा हूं। भगवान श्री राम चाह के उठे, लखन
बगल में लखन लाल जी बैठ के पहरेदारी कर रहे थे। उठ के खड़े हो गए, भैया भैया मैं आपके पास हूं भैया। भगवान कहे, लखन मैंने बड़े भयानक स्वप्न देखे। ए लखन, आज लड़ाई के मैदान में अगर मुझे जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा लखन, तुम मेरे नजर से दूर न होना लखन। तुम्हारे प्रति मेरे दिल में अभी से ही घबराहट है लखन। और इधर मेघनाद जाके डट गया लड़ाई के मैदान में, आवाज लगाना शुरू किया, और चाहो तो चूड़ियां पहन के बैठ जाओ अपने सिरकी में, या नहीं तो साड़ी पहन के आ जाओ मेरे सामने, मैं तुझे माफ कर दूंगा। कहां छुपे बैठे हो स्त्री की तरह? अगर तुम में दम है तो आके सामना कर इस रावण पुत्र मेघनाद का, मेघनाद का, मेघनाद का, मेघनाद का। ये आवाज आकाश में गूंजने लगे। लखन लाल जी सुने, भगवान श्री राम सुने, सहम सी गए। भगवान विभीषण जी को बुलाए, विभीषण जी ये कौन सा योद्धा है जो इतना अकर के बोल रहा है? विभीषण जी कहा, मालिक ये हमारे भैया का बड़का बेटा और हमारा बड़का भतीजा है, इसका नाम इंद्रजीत मेघनाद है मालिक। तब तक में मेघनाद दोबारा आवाज लगा दिया, ओ लखन, ओ राम, चाहो तो चूड़ियां पहन लो या नहीं तो साड़ी पहन के मेरे सामने आके खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, माफ कर दूंगा तुझे। लखन लाल जी क्रोध में आ गए, भैया इस धरती पर जब से जन्म लिया हूं आज तक में ये पहला व्यक्ति है जो हम दोनों भाई को साड़ी पहनने के लिए कह रहा है। जाने दीजिए मुझे। लखन लाल जी जाना चाहे, भगवान श्री राम पकड़ लिए। लखन लाल जी फिर नहीं माने, भगवान श्री राम पकड़ लिए। तब तक में हनुमान जी आए, कहे मालिक आप दोनों भाई नहीं जाइए, हम ही जाते हैं, मेघनाद से लड़ लेंगे। और लखन लाल जी जब ही लड़ाई के मैदान में गए, मेघनाद ने तरकस से एक बाण निकाल के मंत्रोच्चार करके जो मार दिया हनुमान जी के ऊपर, सारे बंदरी सेना को कैद कर लिया, टाट बना दिया बाण का और बीच में बंदी बना लिया। तब लखन लाल जी आए, लखन लाल जी हनुमान जी को बाण के टाट से मुक्त करवाए। लखन लाल जी और मेघनाद के बीच में लड़ाई शुरू हुई। दोनों में युद्ध होते होते शाम हो चली है, सूर्य अस्त होने को चला है, निर्णय नहीं हो रहा है। इतना बाण चलाया मेघनाद, अपने सब हिम्मत नहीं हारिए। अभी देखिए अब कहानी मोड़ पर आइए रहले। अब जे प्रमुख कथा अपने सुनावे छे वो कथा अब एबे करते, अपने सब हिम्मत बनाए के बैठिए। कथा अब प्रमुख जगह पर आइए रहला है। देखा जाए मेघनाद लखन लाल जी के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक बाण चलाया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन लखन लाल जी तीर चला चला के मेघनाद के रुआ रुआ में बाण मार दिए थे। मेघनाद कभी आकाश में छुप के बाण चलाता तो कभी जमीन पर आ जाता, कभी आकाश और धरती के बीच में होके लड़ाई लड़ता। लखन लाल जी जमीन पर खड़े होके लड़ते। शाम होने को चली है, सूरज अस्त होने को चला है। लखन लाल जी
बाण मार मार के मेघनाद के रोए रोए में छेद कर दिया है। अंतिम बाण बचा है मेघनाद के तरकस में कि लखन लाल के बाणों से जब जर्जर हुआ शरीर तो मेघनाद के तरकस में बाकी बचा एक तीर। मेघनाद के तरकस में एक बाण बचा है। मेघनाद बेहोश हो चुका था, लेकिन तब तक जब तक कि वो बाण मेघनाद के हाथ में नहीं आया था। जो ही हाथ पीछा किया और बाण को हाथ में लिया, वो बाण मेघनाद के हाथ में आते ही मेघनाद के पूरे शरीर में दुगुना बल आ गया, दुगुना ताकत आ गया और मेघनाद ठहाका मार दिया ऊंची आकाश से। आकाश में छुपे हुए मेघनाद ठहाका लगा दिया, लखन सावधान लखन, लखन सावधान हो जाओ। अब लक्ष्मण जी सोचे सुबह से अभी तक बाण चलाया, कभी सावधान होने के लिए नहीं कहा, और ये अंतिम बाण है इसके पास और तब कह रहा है सावधान हो जाओ। मेघनाद कहा लखन मेरे हाथ में जो बाण है इसे साधारण न समझना, ये कौन सा बाण है ये पहले जान लो। महाराज की मेघनाद कहा लखन कि यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, मैंने इंद्र से इसको जीता है और जब ही ये तन पर पड़ते हैं, और जब ही ये तन पर पड़ते हैं दिन उगते प्राण निकलता है। ये तन पे पड़ते हैं दिन उगते प्राण निकलता है, जब ही ये तन पे पड़ते हैं दिन उगते प्राण निकलता है। लखन ये कोई साधारण बाण नहीं है, ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, मैंने इंद्र से इसको जीता है और जब ही ये तन पर पड़ते हैं दिन उगते प्राण निकलता है। और लखन सावधान। अब लक्ष्मण जी देखे कि ये ब्रह्मास्त्र है, ये शक्ति बाण है, ये ब्रह्म शक्ति है, तब तो मुझे इस शक्ति का सम्मान करना होगा, क्योंकि मेरे भैया मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। अगर मैंने इस शक्ति का सम्मान नहीं किया, अगर मैंने इस शक्ति बाण को काट दिया, तो मेरे भैया मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने के योग्य नहीं रहेंगे, मर्यादा समाप्त हो जाएगी। लखन लाल जी ने अपने धनुष और बाण को रख दिया, मेघनाद के तरफ मुड़ के दोनों हाथ से छाती उघाड़ दिया, कहा मेघनाद अगर तुम्हारे हाथ में सचमुच में वो शक्ति बाण ही है तो उस बाण को मेरे बाह में, मेरे मस्तक में
मेरे और किसी भाग, मेरे शरीर के और किसी भाग में मार के उस बाण की मर्यादा को खत्म न करना। अगर सचमुच में वो शक्ति बाण ही है तो सीधा मेरे छाती में मारना मेघनाद। और ब्रह्म शक्ति की अदब कर छाती लिया उघार। मेघनाद उस ब्रह्म शक्ति को यही से नमन किया, कहा लखनलाल जी नमन किया, कहा मेघनाद उस शक्ति को सीधा मेरे छाती में मारना। छाती उघार के खड़े हो गए। मेघनाद भी उस बाण को धनेश के डोरी पर चढ़ाया, कानों तक खींच के मंत्रोच्चार करके जो बाण को मार दिया मेघनाद की ओर। तो कानों तक यूं खींच कर शक्ति दी है मां। शक्ति बाण का प्रहार किया और वो शक्ति बाण सीधा उड़ता हुआ आके मेघ लखनलाल जी के छाती में आ भैया भाभी 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 भ्राताश्री भैया भाभी करता हुआ लखनलाल जी जमीन पर धराशायी हो गए। कि शक्ति छाती में जाई धसा और मुख से बैन निकलता है। हे भ्राता राम मात सीते लक्ष्मण दुनिया से चलता है। भ्राता राम मात सीते लक्ष्मण दुनिया से चलता है। भ्राता राम मात सीते लक्ष्मण दुनिया से हो हे भ्राता राम मात सीते दुनिया से चलता है। हे भ्राता राम मात सीते लक्ष्मण दुनिया से चलता है। पिताश्री आवे अय्या भ्राताश्री करता हुआ लखनलाल जी जमीन पर श्वास थम गई। मेघनाद जमीन पर आया, राक्षस वीरों से कहा राक्षस वीरों उठा लो इसके लाश को, ले चलो लंका, इसके मस्तक को काट के और हम सब गेंद बना के खेलेंगे। मेघनाद ने 10-20 योद्धा से कहा कि इस लाश को उठा लो। अब बड़े बड़े राक्षसी वीर सेना लक्ष्मण जी के शरीर को उठाने चला। एक बार में 2 योद्धा में लेके उठाया, लक्ष्मण जी का शरीर टस से मस नहीं हुआ। 5-5 योद्धा भिड़ा फिर भी शरीर नहीं हिला। 20-20 योद्धा भिड़ा फिर भी लखनलाल जी के शरीर को नहीं हिला सका। तब मेघनाद आया। मेघनाद कहा मैं ही उठा के ले चलता हूं। लेकिन मेघनाद जो इंद्र को जीतने का क्षमता रखता था, वो मेघनाद भी लखनलाल जी के शरीर को टस से मस नहीं कर सका। हिला तक नहीं मेघनाद से लक्ष्मण जी का शरीर। हनुमान जी बंधन मुक्त हो चुके थे, दौड़ के आए और 11वें रुद्र थे हनुमान जी। महादेव का ध्यान करके एक घूंसा मार दिया मेघनाद के छाती में। मेघनाद 4 पलटनियां उल्टा। इधर हनुमान जी लखनलाल जी के शरीर को गोद में उठाए, कहा पापी तुम उसे उठाने चला था जो इस पृथ्वी को अपने फन पर धारण करके रखते।
तुम उन्हें उठाने चला जो संपूर्ण पृथ्वी का भार अपने मस्तक पर उठाए रहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम कहते हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ते हुए लखन लाल जी के लाश को लेके चले रामादल। इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब हनुमान जी लखन लाल जी के लाश को लेके पहुंचे रामादल, भगवान श्री राम देखिए हमारे लिए पुरस्कार का आगमन हुआ है। तो मुरझा खा कर राम, भगवान श्री राम लखनलाल जी के शरीर पर कटे हुए वृक्ष की तरह द्रव से गिरे। भैया लखन, मैंने 1000 बार तुझे मना किया था, नहीं माना, और ये क्या करके आ गया लखन? ऐ लखन, किस मुंह को लेके मैं अयोध्या जाऊंगा जब मेरी मां सुमित्रा हमसे पूछेगी कि बेटा राम, मैंने तुझे एक हाथ सौंपा था, कहां खो दिया उस हाथ को? और तो और जब मेरी बहू उर्मिला हमारे सामने सफेद साड़ी पहन के मांग के सिंदूर को धो के हाथ के चूड़ी को तोड़ के आएगी, तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या दूंगा उसके खोइछे में? आइए हमारे महंत जी श्री श्री 108 महंत श्री तेज नारायण गोस्वामी जी, इनके सौजन्य से 101 रुपए के आशीर्वाद मिले हैं हमें। साहबबंदगी मेरे ओर से सदगुरु आपके जीवन के कर्तव्य पथ पर चलने जोग आपको बुनावे और अपने कर्तव्य का निर्वाह भली भांति आप पूरा कर सकें, ये सदगुरु से मंगल कामना है आपके लिए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। भगवान श्री राम कहे लखन, और तो और जब अयोध्यावासी हमसे कहेंगे राम, तुमने अपने पत्नी के चलते अपने भाई को मरवा दिया, तब मैं अयोध्यावासी को क्या जवाब दूंगा? ओ लखन कि जय हो अवध कवन मोहलाई, नारी है तू प्रिय बंधु गवाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो जय हो अवध कवन मोहलाई, नारी है तू प्रिय बंधु गवाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय हो अवध कवन मोहलाई, नारी हेतु प्रिय बंधु गवाई। देखिए भगवान श्री राम आंसू बहा रहे हैं, विभीषण से कहते विभीषण जी हमको माफ कर दीजिए, हमने आपको राज तिलक किया था, लंका के गद्दी आपको दूंगा, मैंने आपको ये वचन दिया था, वो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जब मेरा भाई ही नहीं रहा तो मैं जीवित रह के क्या करूंगा इस संसार में। भगवान श्री राम लखनलाल जी के सामने रो रहे हैं, सारे रामा दल वाले गमगीन हैं, और हमारे गार्जियन महानंद यादव जी जो लखनलाल जी के चिकित्सा के लिए कहे हमरा दवाई दुकान वाला तो कोनो सेट नहीं करेगा, चीन से मंगवाया गया था उनके लिए दवा, तो 101 रुपया दिए हैं, कहे हैं ऑनलाइन कर दीजिए दवा आ जाएगा।
तो हमारे महानंद जी की ओर से 101 रुपया के दान है। बहुत बहुत साधुवाद। सदगुरु आपके जीवन में सदैव प्रसन्नता दें, ये सदगुरु से मंगल कामना है। देखा जाए और इनका कहना है कि तनी एगो भजन सुनाइए। आइए, भजन तो हो ही रहा है, एक भजन का सहारा लेते हैं कि तोहरे चरनिया में जिंदगी बिताए, तोहरे चरनिया में जिंदगी बिताए, तोहरे भजनिया रात दिन गायब, तोहरे भजनिया रात दिन गायब, तोहरे चरनिया में जिंदगी बिताए, तोहरे भजनिया रात दिन गायब। पूजा करब प्रभु जी सजा के थाले, पूजा करब प्रभु जी सजा के थाले, पूजा करब प्रभु जी सजा के थाले, पूजा करब प्रभु जी सजा के थाले। भजन गाला हो, भजन गाला हो, भजन गाला हो भैया बजा के ताली, 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 भजन गाला हो भैया। तोहरे सरनिया में जिंदगी बिताए, तोहरे सरनिया में जिंदगी बिताए, तोहरे भजनिया रात दिन गायब, तोहरे भजनिया रात दिन गायब, तोहरे चरनिया में जिंदगी बिताए, तोहरे भजनिया रात दिन गायब। पूजा करब प्रभु जी सजा के थाले, पूजा करब प्रभु जी सजा के थाले। भजन गाला हो, भजन गाला हो, भजन गाला हो भैया बजा के ताली, भजन गाला हो भैया बजा के ताली, भजन गाला हो भैया बजा के ताली, भजन गाला हो